पूतना जहर लगाकर आई और प्रभु को स्तनपान कराने लगी। पूतना स्तनपान कराते करे सोचने लगी कि इसके मुख में अब जहर चला गया होगा, अब मैं इसे पलने में डाल दूं। अब महाराज इधर देखिए कि केवल 7 दिन के कृष्ण ने पूतना का इतना जोर से स्तन पकड़ा, इतना जोर से स्तन। पूतना चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे माधव छोड़ दे। 7 दिन के कन्हैया बोले, मौसी जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें ठिकाने लगा कर ही छोड़ेंगे। तो प्रभु जब किसी भक्त को पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं कि छूटना मुश्किल की बात है। जैसे हम नहीं छूट पा रहे, ये संत नहीं छूट पा रहे, ऐसे पकड़ लिए हैं। इसलिए और उनकी रस्सी ऐसी है, ऐसी रस्सी है, बंधे हुए भी इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है। उन संतों से पूछो, भक्तों से पूछो कि उनकी रस्सी में बंधे हुए भी कितना आनंद आता है। अनुभव करके देखना, कथा में आकर देखना, जो सुख आपको मखमल की गद्दी पर सोने से नहीं आ रहा होगा, बादाम किशमिश खाने से आनंद नहीं आ रहा होगा, जो कथा में बैठने के बाद आ रहा है। सच सच बताओ, किस किस को आनंद आ रहा है? झूठा झूठा तो नहीं, सच्ची सच्ची। पड़ोसी की कसम खाइयो तो आनंद नहीं आ रहा है। एक जगह की बात बताएं, एक व्यास जी ने कहा कि जो सामने वाले बब्बा जी बैठे हैं, इनको आनंद आ गया तो हम सोचेंगे कि हमारी कथा में, हमारी वाणी में कुछ आनंद है। बब्बा जी से कहा, बब्बा जी हम जब तक तुम्हें कथा सुनाएंगे, जब तक तुम्हें आनंद नहीं आ जाता। व्यास जी कथा सुनाए जा रहे, कीर्तन गाए जा रहे, बीच बीच में पूछे, बब्बा जी आनंद आ गया? बोले नहीं आया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद व्यास जी ने पूछा, बब्बा जी आनंद आया कि नहीं? बोले नहीं आया। व्यास जी बड़े परेशान। व्यास जी ने भी निश्चय कर लिया कि इन जो बब्बा बैठे हैं उनको आनंद आएगा, तभी ही हम कथा का विराम देंगे। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, फिर पूछा, बब्बा जी आनंद आ गया? बोले नहीं आया। व्यास जी ने सोची, ऐसे कैसे बब्बा जी 6 घंटे कथा कहते कहते हो गए, पर इन्हें आनंद नहीं आया। अब महाराज व्यास जी रात्रि भर कथा कहते रहे, पर बब्बा जी को आनंद नहीं आया। एंड में व्यास जी परास्त हो गए, गाते गाते गला लग गया। अब फिर भी सोचा कि निश्चय किया है कि इन्हें आनंद आ जाएगा, तभी कथा का विराम लेंगे। अब महाराज 1 घंटा और कीर्तन किया, कथा सुनाई, फिर कहा व्यास जी ने, क्यों बब्बा जी आनंद आ गया कि नहीं? बोल दो झूठी झूठी। बोले हाँ महाराज जी आ गया, देखो वो खड़ा है। वो खड़ा है? हाँ महाराज जी, मेरे पोते का नाम आनंद है। व्यास जी ने अपना माथा पकड़ा कि रात्रि भर रगड़ करते रहे, पर इन्हें आनंद नहीं दिला पाए, और सुबह बोल रहे हैं कि वो खड़ा है मेरा आनंद। क्यों, तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोली बांकी बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि जो भी आए वो हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। कहते हैं कि एक क्षण भी हमने संतों का सत्संग कर लिया
एक क्षण भी यदि हमने कथा सुन ली तो एक क्षण का सत्संग हमारे जीवन को सुधार सकता है, संभाल सकता है। एक जगह एक सेठ जी कथा सुनने के लिए आए। गांव में कथा हो रही थी। अब महाराज सेठ जी आएंगे तो बेचारे गरीब लोग तो हाथ जोड़कर बोलेंगे सेठ जी बैठ जाओ। सेठ जी बड़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे बैठने की कि सेठ जी हैं, पैसे वाले हैं। सेठ जी के लिए सुंदर व्यवस्था की, सेठ जी को बैठा दिया। अब महाराज सेठ जी क्या जाने कथा था, आनंद क्या है। अब सेठ जी आकर कथा में बैठे और कथा चल रही है और सेठ जी खम्भे से कमर लगाए आराम कर रहे हैं, खर्राटे दे रहे हैं। कथा पूर्ण हुई, जयकारा लगाए, बोली बांके बिहारी लाल की। कथा हो गई, सेठ जी प्रणाम करके जाने लगे। जाने लगे तो कहा कि अब हम जा रहे हैं। तो भक्तों ने कहा जितने पंडाल में हैं ठीक है जाइए। सेठ जी घर पहुंचे। घर पहुंचे, सेठानी ने पूछा कि आज तुम कथा सुनने गए थे, कथा में आज आपने क्या सुना? बोले कथा में और तो कुछ नहीं सुना, बस यही सुना है कि आइए बैठिए और जाइए। क्योंकि सुना इतना ही था, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा ठीक है, इसी बात को रगड़ते रहिए। सेठ जी इसी बात को रगड़ते रहे। अब उठे तो यही बात कहें, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। एक दिन सेठ जी सो रहे थे और सपने में भी कह रहे थे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में सेठ जी के घर चोर आए चोरी करने के लिए। जैसे ही घुसने वाले थे चोर, सेठ जी ने करवट बदली और बोले आइए। चोरों ने सोचा कि ये सेठ जी जग गए हैं। सेठ जी की फिर नींद लग गई। चोर अंदर घुस गए। फिर सेठ जी ने करवट बदली और बोले बैठिए। बोले ये तो सचमुच जग रहे हैं। फिर सेठ जी सो गए। अब महाराज चोरों ने तिजोरी से सोना चांदी जेवरात सब निकाले, पोटली बनाई और जाने लगे। तो सेठ जी ने फिर करवट बदली, बोले जाइए। चोरों ने सोची कि सेठ जी सब देख रहे थे, आए थे तब कह रहे थे आइए, अंदर प्रवेश करे तो बोले बैठिए। अब धन की पोटली बांध ली और बोले जाइए। ऐसा कौन होगा जो कहता है आइए बैठिए जाइए? चोरों ने पोटली की वहीं रखी और सेठ जी के चरण पकड़ लिए। बोले सेठ जी क्षमा करना, हमने गलती तो की है, लेकिन ये तुम्हारा सोना चांदी है, आप रिपोर्ट मत करना। तो एक क्षण का सत्संग हमारे जीवन को संवार सकता है। जीवन में केवल एक दो बातें ही हमारे जीवन में गुनगुनाते रहे तो उससे ही हमारे जीवन में लाभ होगा, हानि कभी नहीं होगी। सत्संग से कभी हानि नहीं होती है, ना ही किसी की हुई है और ना ही कभी किसी की होगी। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, और कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। अच्छा संग कीजिए, सत्संग कीजिए और जीवन में सत्संग से एक दो बातें अपने जीवन में उतारिए। जैसे वो सेठ जी इतनी बात सुनी और
बोले कि एक क्षण का सत्संग मैंने जीवन में अपनाया तो मेरा जिंदगी भर का कमाया हुआ धन बच गया। सारी जिंदगी का कमाया हुआ धन बच गया। यदि मैंने जीवन भर संतों का सत्संग किया, कथा सुनी, तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सत्संग कीजिए, क्योंकि कहा गया है संतन के संग लागी रे, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक बार संतों का सत्संग के लिए दोनों हाथ उठाइए, जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। और किस किस की बनी? हो द्रव्य की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रव्य की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ मीरा की बन गई, हरि के गुण गाए से। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन करो संगो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संगो करो पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। खुल जाए कट जाए दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। मेरी माताएं केवल 20 मिनट तक शांति बनाए रखें। वैसे कथा के लिए ज्यादा समय नहीं है, शांति बनाए रखें। वैसे भी आप सभी 4 बजे तो कथा सुनने आती हो और 4 घंटे में 20 मिनट यूं ही पड़ोसन से बात करने में समय नष्ट कर देती हो। कितने हो गए? 4:20। और 4:20 में भंगों की बुराई करती रही। समय ऐसे बर्बाद ना किया करो। अच्छे से, शांति से, ध्यान से, मन से, दिल से, हृदय से कथा सुनो। संतों के सत्संग से जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। ध्रुव के जीवन में परिवर्तन आया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कि ध्रुव के जीवन में संत के सत्संग से प्रभाव आया। राजा परीक्षित ने कहा, कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनु महाराज के 2 पुत्र थे। मनु महाराज के 2 पुत्र थे जिनका नाम था